नमस्कार, मैं धर्मजीत सेन आप सभी को अपने YouTube चैनल डी सेन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेयों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय, जिसे प्रमेय 6.8 के नाम से भी जाने जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को जानने से पहले इस प्रमेय को जो गणितज्ञों ने इस सूत्र को स्थापित किया था उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे अभी जो मेरा यहाँ जो पिक्चर आया है, ये महान गणितज्ञ पाइथागोरस का पिक्चर है और इन्होंने ही इस सूत्र को प्रमेयों को स्थापित किया था और आज हम लोग इन्हीं के नाम से पाइथागोरस प्रमेयों के नाम से इस प्रमेयों को जानते हैं। तो इस पाइथागोरस प्रमेयों का स्टेटमेंट क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं। इसका कथन क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का वर्ग जो त्रिभुज में बचा अन्य दो भुजा जो है उनके वर्ग के योग के बराबर होगा। अब हम आइए इसके एक चित्र के सहायता से समझते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज का चित्र है। यहाँ का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। तो कर्ण क्या होता है ना, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है जो कोण, उसका विपरीत जो भुजा होता है या सम्मुख भुजा, उसके जो सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण कहा जाता है। तो ये कर्ण है जिसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। H से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और P और B का अर्थ होता है, B का अर्थ होता है आधार मतलब व्यास, और P का अर्थ होता है लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, जैसे ये वाला भुजा ये सबसे बड़ी भुजा होता है और ये दो छोटी भुजा होता है। तो पाइथागोरस जो ये आदमी हम लोग देख रहे हैं, महान गणितज्ञ हैं, इन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए एक सूत्र स्थापित किया था और वो सूत्र क्या था ना, ये जो छोटी भुजा है इनके भुजाओं के जो वर्ग का योग जो होगा वह कर्ण के योग के बराबर होगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए ये सूत्र स्थापित किया था। अगर हम इसको ऐसे भी समझते हैं, अगर ये बी अगर सी होगा तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सूत्रों को हमको सिद्ध करके दिखाना है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। तो मेरा दिया क्या है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री है। तो जैसे यहाँ पर ए बी सी कोई त्रिभुज है और जिसमें यहाँ का जो कोण बी है ये 90 डिग्री है, और इसका फिगर इस टाइप से भी बन सकता है। ये ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ का जो कोण है ये कोण बी कोण 90 डिग्री है। बच्चे को आसानी से ये फिगर नहीं समझ में आता है कि यहाँ का कोण 90 डिग्री है या नहीं है, इसलिए हम लोग ये जो आसान सा फिगर ये समकोण त्रिभुज का दिख रहे हैं, इस फिगर के सहायता से हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ना, ये कर्ण जो है AC, इसका स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर दो ठो चित्र है, लेकिन हमको एक ही चित्रों के सहायता से बनाना है, दोनों में से कोई एक का यूज करेंगे। ये हम एक बता दिए कि ये इस प्रकार का भी फिगर बन सकता है। अब हमको जो भी सिद्ध करना है इसको हम लोग अभी सिद्ध नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक इस टाइप से बी डी एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींच देंगे। बी डी इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे एसी पर, मतलब बी डी लंब एसी, बी डी लंब एसी खींचेंगे। तो आइए अब इस पर यहाँ पर लंब खींचेंगे। अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो इस पर लंब इस टाइप से होगा, इस टाइप से लंब खींच लेंगे। अब जैसे हम लंब खींचे तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा जो पहले से एबीसी त्रिभुज था, ये त्रिभुज लंब खींचने से दो भागों में विभक्त हो गया। एक त्रिभुज ए डी बी और दूसरा त्रिभुज जो है मेरा बी डी सी, ये दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, भाग हो गया है। तो अभी मेरा टोटल कितना त्रिभुज प्राप्त हुआ, 3 त्रिभुज। ये ए बी सी जो बड़ा त्रिभुज है और दो छोटे त्रिभुज ए डी बी और दूसरा बी डी सी प्राप्त हुआ है, तो त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे ना, ए डी बी ये छोटा सा जो मेरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को ये त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी के साथ एक बार समरूप दिखाएंगे और समरूप त्रिभुजों का गुणों का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी को बदल देंगे और उसके जगह हम छोटा त्रिभुज बी डी सी लेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज वही रखेंगे, ए बी सी वही रखेंगे और ये त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे और समरूप त्रिभुजों का गुणों का प्रयोग करेंगे। तो मेरा त्रिभुज का जो भी यहाँ पर सवाल दिया है या सिद्ध करना है, ये मेरा प्रूव हो जाएगा। तो आइए अब प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रमाण, अब जैसे हम बोले कि अब त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी ये छोटा सा त्रिभुज के साथ हम क्या करेंगे, ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी का क्या करेंगे, समरूप दिखाने का कोशिश करेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज में अब हम समरूप दिखाने के लिए क्या करते हैं कि जो समरूप त्रिभुजों का समरूपता के लिए जो क्राइटेरिया होता है, कसौटी होता है, एंगल और एस और एस, इस तीनों क्राइटेरिया में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाएगा तो मेरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कैसे मेरा ये दोनों त्रिभुज सिमिलर प्रूव करते हैं, मतलब समरूप कैसे कर पाते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि मेरा कोण बी ए डी, ये जो बी ए डी कोण है, मतलब यहाँ का कोण एंगल ए, और बड़ा वाला त्रिभुज का बी ए सी मतलब फिर कोण ए, तो ये दोनों कोण क्या है, कोण ए है, मतलब उभयनिष्ठ कोण है। तो ये दोनों कोण क्या हो गया, मेरा आपस में बराबर हो गया। तो मेरा एक तो एंगल आ गया। फिर हम क्या देख रहे हैं कि मेरा ए डी बी यहाँ का जो कोण है ये 90 डिग्री है। क्यों है कि हम यहाँ पर जो लंब खींचे हैं, लंब खींचने से क्या हुआ, यहाँ का कोण और इधर का कोण दोनों 90 डिग्री करके हो गया है। तो ए डी बी ये कोण मेरा और ए बी सी, बड़ा त्रिभुज का ए बी सी, ये कोण मेरा पहले से ही 90 डिग्री दिया था। तो मेरा क्या हो जाएगा ना, कोण ए डी बी इक्वल कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। कहाँ से ना, रचना से।
ये मेरा पहले से ए बी सी 90 डिग्री दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया था कि कोण बी जो है मेरा 90 डिग्री है, और ए डी बी जो हम रचना किए हैं, लंब जो खींचे हैं यहाँ, जिससे वो दोनों यहाँ का इधर का दोनों का जो एंगल है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री करके हो गया। तो अभी मेरा ये दोनों त्रिभुज का दो दो कोण क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, मेरा समरूप हो जाएगा। देयरफॉर त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुजों का जो गुण होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, उसको हम प्रयोग कर दिए हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हम छोटा त्रिभुज का अगर एडी भुजा लेंगे, ये एडी भुजा लेंगे, तो बड़ा त्रिभुज का जो भी संगत भुजा होगा एडी के, वह अनुपातिक रूप से क्या होगा, बराबर होगा। तो एडी का संगत भुजा क्या होगा, बड़ा त्रिभुज का एबी होगा, एबी होगा बराबर। अगर छोटा त्रिभुज का हम एबी भुजा लेंगे तो बड़ा त्रिभुज का क्या भुजा होगा, संगत भुजा एसी होगा। तो ये दोनों क्या होगा, आनुपातिक रूप से बराबर होगा। अब हमको याद रखना है, अगर इनको हम अगर नहीं समझ पाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ए और डी पहला और दूसरा अगर लिए, यहाँ पर भी पहला और दूसरा लेंगे, मतलब ए डी बाई ए बी होगा। और यहाँ पर अगर हम ए और बी लेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, ए और सी पहला और तीसरा लेंगे। तो इस टाइप से भी हम इसको याद कर सकते हैं। और इसमें और एक चीज याद रखने योग्य बात है कि हम ये जो ट्रायंगल का तीन भुजा है, इस ट्रायंगल का हम इसमें बीडी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रमाण में बीडी कहीं पर नहीं है यहाँ पर। तो बीडी को नहीं लेंगे, हम एडी और एबी से करेंगे, एडी और एबी से करेंगे। और हमेशा और भी याद रखना है, और एबी एबी को नीचे ऊपर करना है, एबी एबी को नीचे ऊपर, ऐसे हमको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं एबी एबी। ऐसे तो संगत भुजा का जो संबंध है वो कौन से है, जैसे हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एडी भुजा लिए हैं छोटा त्रिभुज का, तो एडी भुजा किस कोण के बराबर है, ये यहाँ पर बी कोण के बराबर है। तो बड़ा त्रिभुज का ये बी कोण किसके बराबर है ना, सी कोण के बराबर है। तो सी का समूह ए बी पड़ता है, इसलिए एडी का संबंध जो संगत भुजा होगा ए बी होगा। उसी प्रकार अगर ए बी हम छोटा त्रिभुज के ए बी भुजा ले रहे हैं, तो ये देख रहे हैं ये क्या है, कर्ण है छोटा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, एसी होगा। तो किसी भी टाइप से हमको ये याद रखना है कि ए बी को सबसे आसान है, ए बी को आप नीचे लिखिएगा। और अगर पहले आप छोटा त्रिभुज लेते हैं तो आप क्या करेंगे, एडी को ऊपर लिखेंगे, और अगर यहाँ पर जैसे एबीसी लेते हैं तो हम एसी को ऊपर रख देते हैं और एडी को नीचे करते हैं। इतना याद रखने से ही हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, कोना-कोनी गुण करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, एडी इंटू एसी बराबर एबी स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरा एडी इंटू एसी बराबर क्या आ गया, एबी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन मान दे दिए हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, ये जो छोटा ट्रायंगल एडीबी है, इसके जगह हम ट्रायंगल को बदल देंगे और हम क्या लेंगे, अभी त्रिभुज बीडीसी का यूज करेंगे। बीडीसी ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिगर को, मेरा पेज खत्म हो गया, तो समझने के लिए फिगर हम सामने ले लिए हैं। तो अब जो वहां पर जो ऊपर वाला ट्रायंगल हम चेंज कर दिए, अब ये नीचे वाला ट्रायंगल को ले लिए, बी डी सी त्रिभुज लिया है। और बड़ा जो त्रिभुज है उसको एबीसी रहने देते हैं। अब देखते हैं कि इसको भी समरूप प्रूव करेंगे। हम देख रहे हैं जो कोण बी सी डी, ये जो कोण है बी सी डी, यहाँ पर बी सी डी वो बराबर है ए सी बी, ए सी बी कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही कोण क्या है, सी कोण सी है, तो ये उभयनिष्ठ कोण से बराबर हो गया। फिर क्या करेंगे ना, कोण बी डी सी,
कोण बी डी सी ये 90 डिग्री है रचना से, क्योंकि ये लंब खींचा गया है। और कोण ए बी सी ये प्रश्न में ही दिया था कि यहाँ का जो कोण है ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब हम फिर देख रहे हैं कि त्रिभुज जो बीडीसी या त्रिभुज एबीसी है, कि दोनों का त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, फिर से समरूप हो जाएगा। देयरफॉर त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी एंगल समरूपता से, तो ये समरूप हो गया। फिर हम समरूप त्रिभुज का यूज करेंगे, गुणों का प्रयोग करेंगे। जो समरूप त्रिभुज का गुण क्या होता है ना, संगत भुजा या अनुपातिक रूप से क्या होता है, बराबर होता है। अब हम देख रहे हैं, तो हम फिर बीडी का प्रयोग नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम ये डीसी से करेंगे और बीसी से करेंगे। तो हम अगर पहले छोटा ट्राइंगल लिए हैं, हमको याद रखना है जैसे वहां पर किए थे, बीसी को ऊपर नीचे रखेंगे और पहले हम डीसी से शुरू करेंगे। तो अगर यहाँ डीसी लिए, अगर हम डीसी लिए, सेकेंड और थर्ड लिए, तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा, बीसी आएगा बराबर। अगर हम बड़ा त्रिभुज का, छोटा त्रिभुज का अगर हम बीसी भुजा लिए तो बड़ा ये, क्योंकि ये 90 डिग्री का समूह भुजा कर्ण है, तो बड़ा त्रिभुज का कर्ण क्या है, एसी है, एसी। तो यहाँ पर बीसी बाई क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। आप लोग किसी भी टाइप से इसको याद रख सकते हैं, बीसी को नीचे रख सकते हैं। तो इसके बाद फिर कोनाकुनी गुण करेंगे, तो डीसी इंटू एसी बराबर बीसी स्क्वायर हो जाएगा, डीसी इंटू एसी बराबर बीसी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। अब मेरा समीकरण 1 और 2 का अगर जोड़ कर देंगे, जोड़ने पर क्या देखते हैं, अब समीकरण 1 और 2 से तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, एडी इंटू एसी, ये समीकरण 1 में था, और प्लस डीसी इंटू एसी ये समीकरण 2 में है। अब समीकरण 1 में एडी इंटू एसी का मान एबी स्क्वायर था और डीसी इंटू एसी का मान क्या है, बीसी स्क्वायर है। अब देख रहे हैं यहाँ भी एसी है, यहाँ भी एसी है, तो एसी को क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। हम कॉमन ले लिए, एसी कॉमन ले लिए, तो एसी अगर कॉमन लिए तो यहाँ पर एडी मेरा बचा, एसी को ले लिए, प्लस अगर हम एसी को ले लिए तो मेरा यहाँ पर क्या बचा है, डीसी बचा है, डीसी बचा है। तो फिर आप देख रहे हैं एडी प्लस एसी, चित्र में देखते हैं एडी और एसी का जोड़ क्या होता है, एडी और ये एसी नहीं, डीसी, एडी प्लस डीसी, इनका जोड़ करने से हमको एसी मिलेगा, एसी प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एसी लिख देंगे इसके जगह, तो एसी इंटू, अब फिर एसी पहले से था, एसी इंटू एसी आ गया, और इधर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर है। तो अब क्या कर रहे हैं, एसी इंटू एसी, एसी स्क्वायर हो गया, इक्वल क्या हो गया, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो जो भी मेरा सिद्ध करने का था वह सिद्ध हो गया, मतलब पाइथागोरस प्रमेय मेरा साबित हो गया। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि आप लोग के लिए इस प्रकार का और भी वीडियो हम बना सकें। थैंक यू।